पुरुषोत्तमम परम दयाल शिष्य ठाकुर, उनकी हृदय की कुछ छिपी हुई बातें जो आज मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। और ये बातें हैं 1953 की। पास में सभी भक्त लोग बैठे हुए हैं। ठाकुर जी देवघर, उनकी लीला भूमि देवघर में है। बात आती है देश विभाजन की। जो भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान इस भारत से अलग हुआ। ठाकुर जी बड़े आहत हुए थे और आहत होकर के ठाकुर जी के श्रीमुख से निकला था, ये कैंसर के समान पीड़ादायक कंडीशन बना। देश विभाजन उस समय पर हुआ। कम्युनिटी के आधार पर, समाज संप्रदाय जाति के आधार पर, बहुसंख्यक के आधार पर, उसके बावजूद भी आज वही पाकिस्तान, चाहे वो पूर्व हो चाहे पश्चिम हो, आज वही भारत के साथ एक अच्छे मित्रता, एक सद्भाव नहीं है जो यहाँ से 100 वर्ष पहले लगभग ठाकुर जी ने इस बात को बताए थे। प्रश्न यहाँ उठता है, क्या ठाकुर जी ने इस विभाजन को रोकने के लिए कौन कौन सा कदम उठाए? ठाकुर जी ने भी बहुत जोरदार विरोध किए थे और उन्होंने इस बात को चित्तरंजन दासता को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एवं उस समय जितने भी बड़े बड़े भारत के नेतृवृंद थे, सभी लोगों से लगभग उन्होंने इस बात को बताए थे विभाजन को रोकने के लिए। उन्होंने एक बात भी बताए थे, एक फॉर्मूला भी दिए थे। विभाजन ना करके जो समुदाय हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, इनको एक समानता के साथ एक बैलेंस बना करके रखा जाए। जहां जिसका संख्या कम है वहां बढ़ाया जाए। इस तरह से बातें ठाकुर जी ने रखे थे। ठाकुर जी का हिमायतपुर, पाबना, वर्तमान जो बांग्लादेश में है, अत्यंत वो प्रिय स्थान था। कभी कभी आश्रम देवघर में बैठकर, बड़ल बंगलों में बैठकर, जब कभी प्रसंग आता था हिमायतपुर का, ठाकुर जी का जो चेहरा है और उनकी जो इमोशन है सडन चेंज होता था। बंगाल से कोई भक्त अगर उनके पास पहुंचते थे तो हिमायतपुर की एवं हिमायतपुर के रहने वाले सभी भक्तों के बारे में उद्ग्रीव होकर के पूछते थे, वो लोग कैसे हैं और कैसे क्या चल रहा है। सारी बातें ठाकुर जी जानने के लिए ललायत रहते थे। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, मेरे उस जगह पे जो ममता है और वो केवल हमारी मां का स्पर्श है, वहां पर जो मां का साधना गृह है, ठाकुर जी उसको उल्लेख करते हुए कहते हैं, यह हमारी मां का स्मृति चिन्ह है।
और मैं इसको खोना नहीं चाहता हूं। ये कहकर ठाकुर जी थोड़ा सा अंदर से कुछ विचलित होते थे। इस बातों के सिलसिले में आगे ठाकुर जी कहते हैं, असाबुद्दीन अहमद नाम के एक व्यक्ति जो हिमायतपुर पाबना के आश्रम के आसपास में रहते थे, ठाकुर जी ने जब 1946 1 सितंबर जब हिमायतपुर से आते हैं तो उस आश्रम के पूरे दायित्व, रक्षा करने का दायित्व वहां के एक मोमडन दादा जो भाई थे उनके ऊपर सौंप करके आते हैं। ये सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़ करके आते हैं। ठाकुर जी चले आते हैं 1946। एक साल बाद 1947 में ये काला दिन आता है और तब ये भारत माँ का खंड होता है। इस खंड होने के बाद आश्रम के ऊपर वहां के लोगों ने बहुत अत्याचार किया। जिस अत्याचार का जख्म ठाकुर जी को के हृदय को विदरित किया, इसी को चिंता करते हुए बड़े परेशान होते थे। परम पुरुष करने को सब कर सकते हैं, लेकिन वो मैजिक दिखाने के लिए नहीं आते हैं। वो मैजिक को की जो मूल रहस्य हैं उसको खोलने के लिए आते हैं। इस चर्चा का विषय जारी रहा। प्रसंग चेंज होता है और किस तरह से समाज में परिवर्तन आएगा इसके ऊपर बातचीत चलती है। तब जाकर के जेनेटिक्स, यूजेनिक्स के ऊपर, सुप्रजनन के ऊपर बातें होती हैं। एक शब्द यहां पर आता है कुलीन। कुलीन का अर्थ मुझे भी नहीं पता था इतना गहरा से। मैंने जब ठाकुर जी के इस दर्शन को देखा, ठाकुर जी के इस कुलीन का अर्थ है कि जिनका कुल नष्ट ना हुआ हो। कुल नष्ट होने का मतलब हमारा बेटा है और बेटे ने अवैध या असंवैधानिक या वर्णाश्रम को तोड़ते हुए, वर्णाश्रम को दरकिनार करते हुए अगर विवाह करते हैं और उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं वो कुलीन ऑफ नहीं रहता है, क्योंकि वो वंशच्युत हुआ। वहां पर वो जो विवाह हुआ समवर्ण नहीं है। विवाह का जो नियम है उसका उल्लंघन हुआ है। विवाह का नियम का उल्लंघन हम लोग समझते हैं कि ये कागजी वाला है, नहीं, ये प्राकृतिक उल्लंघन है। वर्ण व्यवस्था प्रकृति का दिया हुआ है, ये वर्ण व्यवस्था है। और जिसका उल्लंघन जब होता है उनके माध्यम से जो संतान संतति इस पृथ्वी पर आती है, वो संतान संतति कभी भी सत्य के जो वार्ता है वो कंधे पर लेकर के चल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका आकर्षण जगत के प्रति होता है। उनका आकर्षण जगत पति के प्रति नहीं होता है। इस तरह के जो संतान होते हैं वो केवल वास्तविकता के ऊपर विश्वास करते हैं और उसके अलावा उनका विश्वास का जो कोश है वो बहुत छोटा होता है।
जहां विश्वास छोटा होता है वहां पर उनका मन टिकता भी नहीं है। आगे एक बात को कोट करते हुए ठाकुर जी कहते हैं, जो लोग ठाकुर जी से पूछा गया, जो घृणा लज्जा भय तीन था किते नय, तो इस घृणा लज्जा और भय को इतना महत्व क्यों दिया गया? क्योंकि हम अगर किसी चीज से घृणा करते हैं तब हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। अगर हम संकोच करते हैं तब भी हम अपने सत्य की बात को रख नहीं पाते हैं। अगर हम भयभीत हो जाते हैं तब भी हम सत्य को सही रूप से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये बात ठाकुर जी भी कहते थे, रामकृष्ण परमहंस देव जी भी कहते थे कि घृणा और लज्जा और भय, ये तीनों से विदा लेना चाहिए। तीनों को पार करते हुए अपने जीवन को आगे चलाना चाहिए। आज ये कुछ बात थी ठाकुर जी के जीवन के एवं भारत विभाजन के ऊपर उनकी जो मत, जो विचार था, क्या वो चाहते थे, उस बारे में लेकर के आज ये कुछ बातें रखने का प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी मंगल प्रार्थना परम दयाल के चरण में करता हुआ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु।